हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए आज एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि है भारत के प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछे ही जाते हैं, कुछ अलग हट का आता नहीं है यूपी टेट, सी टेट में और सुपर टेट में। तो बने रहें हमारे साथ अच्छे से। तो ये हमारी क्लास 9 है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, असम का जो लोक नृत्य है वह है बिहू और कली गोपाल। ठीक है, असम के लोक नृत्य क्या क्या है? बिहू और कली गोपाल। ठीक है, कली गोपाल। अब पंजाब का देखते हैं। पंजाब का जैसा हो गया गिद्दा, भांगड़ा। हम देखते हैं ना, पंजाबी लोग इस टाइप से करते हैं, गिद्दा वगैरह करते हैं, और भांगड़ा काफ़ी फेमस है वहाँ का। तो ये गिद्दा और भांगड़ा वहाँ के लोक नृत्य हैं। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान। राजस्थान का कौन कौन से हैं? राजस्थान के हैं घूमर, कठपुतली। ठीक है, घूमर और कठपुतली ये वहाँ के लोक नृत्य हैं। ठीक, अब देखिएगा नागालैंड। नागालैंड के हैं चोंग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है मुखौटा और युद्ध नृत्य। ठीक, अब देखते हैं उत्तराखंड का। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, उत्तराखंड का ये गढ़वाली करके है। तो गढ़वाली एक ऐसा डांस होता है जो कि इसका लोक नृत्य है। ठीक, अब देखिए जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का है गरबा और डांडिया। ठीक है, अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा का जो लोक नृत्य है, इसके नाम से ये मेंशन है कि ओडिसी करके है इसका लोक नृत्य। ठीक है, अब देखिएगा उत्तर प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? रासलीला, नौटंकी, कजरी, चरकुला, है ना। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो चरकुला है लोक नृत्य, ये एक ब्रजभूमि का भी नृत्य है। ठीक है, किसका? ब्रजभूमि का। ठीक, इसका ब्रजभूमि का। ठीक, अब देखिए कर्नाटक का। कर्नाटक का एक लोक नृत्य है यक्षगान। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट लोक नृत्य, उसकी शैली वगैरह हैं। तो देखिए भारत के कुछ और इम्पोर्टेंट, जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट लोक नृत्य, यानी कि भारत के लोक कला, शैली व लोक नृत्य। ठीक है, तो देखिए मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल लिए हैं, जो कि हर बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो यह है महाराष्ट्र की। किसकी? महाराष्ट्र राज्य की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो अल्पना है हमारी पश्चिम बंगाल की। ठीक है, कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? जो मंडाना लोक कला शैली का संबंध है वह राजस्थान राज्य से है इसका संबंध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये है बिहार से। ठीक है, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ये संबंध है किससे? बिहार से। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, चौक पूर्णा। ठीक है, ये तो हमारी एक सिंपली पता है हमको, ये सभी लोग जानते हैं, इंडिया वाले जो भी हैं। तो चौक पूर्णा यानी कि क्या है? भारत के किस क्षेत्र की लोक कला शैली है? लोक कला शैली है। ठीक है, तो ये है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के, यूपी के हर बच्चा जानता होगा चौक पूर्णा कर मतलब इसका। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? जो पुष्पों को हम क्रम से लगाते हैं उसकी जापानी कला होती है, इसको कहते हैं इकेवाना। ठीक है, इकेवाना, इसको, इस कला को कहते हैं इकेवाना। ठीक, अब देखते हैं, ये इस टाइप से पूछ सकता है कि इकेवाना जापानी कला है किसकी? फूलों की व्यवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? जो कलमकारी लोक कला का संबंध है यह आंध्र प्रदेश राज्य से है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, फुलकारी। फुलकारी लोक कला कहाँ का प्रचलित है? ठीक है, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो यह है हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में बहुत ज़्यादा फेमस वगैरह है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो गरबा है गुजरात में। और इसे याद करने की सिंपल सा मतलब फंडा ये है, यहाँ से यानी कि जी से जी रिलेट कर दीजिए, बस जी से जी। ठीक, गा से गरबा और गा से गुजरात। ठीक है, इस टाइप से। अब क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक कला नृत्य शैली है? ठीक है, क्या है?
तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो यह है महाराष्ट्र की। ठीक है, तमाशा कहाँ की? महाराष्ट्र की। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत क्या है? कजरी। ठीक है, क्या है? कजरी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? ठीक है, ये हर टाइप से पूछ सकता है कि बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है, या लोक नृत्य है, या लोक शैली है करके। ठीक, तो हम लगा देंगे बंगाल। ठीक है, जैसे हमने गरबा का गुजरात से रिलेट किया था, ऐसे बंगाल का बाउल से रिलेट कर दीजिए। ठीक है, यानी किससे? बी से बी। ठीक है, इस टाइप से अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ना पड़ेगी हमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि पड़वानी। पड़वानी किस राज्य की प्रमुख लोक कला नृत्य शैली है? ठीक है, नृत्य शैली कहे पूछे या फिर लोक नृत्य पूछे। ठीक है, तो हमें क्या लगाना, बस सिंपल सा फंडा समझ जाना है कि ये लोक नृत्य ही पूछ रहा है। ठीक, तो पड़वानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो यह है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो ये राउफ है जम्मू कश्मीर की। ठीक है, राउफ कहाँ की लोक नृत्य शैली है? जम्मू कश्मीर की। क्वेश्चन नंबर 16, केली गोपाल या कली गोपाल करके है, इस टाइप से पूछ सकता है वो, किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो ये है असम की। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर। क्वेश्चन नंबर 17 देखें आप, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? यानी पंजाब का। इसका एक और भी है गिद्दा करके। ठीक है, गिद्दा भी इसका लोक नृत्य शैली करके है। ठीक, अब देखें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, पड़िहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो यह है गुजरात में। ठीक है, गुजरात का क्या? गढ़वा भी है। ठीक, जो हमने अभी पीछे देख रखा है, गढ़वा भी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि यक्षगान। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान का है कर्नाटक से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20, चेरोकान कहाँ का लोक नृत्य है? तो चेरोकान है कहाँ का? मिजोरम का। ठीक है, चेरोकान कहाँ का है? मिजोरम का। अब देखें क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है ना, सॉरी 21, लाइव हरीवा लोक नृत्य शैली किस राज्य से प्रचलित है? तो यह है मणिपुर से। ठीक है, कहाँ से प्रचलित है? मणिपुर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, लंबाड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? जो लंबाड़ी है यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23, जात्रा कहाँ का लोक नृत्य है? जात्रा है पश्चिम बंगाल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24, कीर्तन कहाँ का लोक नृत्य है? जो कीर्तन है यह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ठीक है, आगे चलिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25, गिद्दा जो कि एक नृत्य के रूप है। गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है, यह किस राज्य से संबंधित है? गिद्दा, भांगड़ा, ये सारे हमारे किससे रिलेटेड हैं? पंजाब से। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 26, जटा जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो जटा जटिन है बिहार का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 27, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो नौटंकी है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के और कौन कौन से हैं? नौटंकी, कजरी, चरकुला, इस टाइप से। ठीक है, ये सारे हमारे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि 28 देखते हैं, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी जो है हमारा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29, तेरह ताली लोक नृत्य है। तेरह ताली लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। राजस्थान का और भी है घूमर। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाले हैं मैंने, और टोटल लोक नृत्य है ये। ठीक, लोक नृत्य या फिर लोक शैली करके। ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक है, लोक नृत्य है या फिर मतलब एनसी मेंशन कर देगा, बैच पूछ लेगा। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये है गुजरात का। गुजरात का गढ़वा भी हो गया। ठीक है, बहुत ध्यान रखें आप जी से जी, जो जी से जी रिलेट कराया था मैंने वही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी क्वेश्चन नंबर 31, लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ का प्रचलित है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड का पाइका है एक लोक नृत्य। झारखंड का जो एक लोक नृत्य है उसको हम कहते हैं पाइका। ठीक है, क्या कहते हैं? पाइका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, गरीबों की कथकली थोड़ा हंसी का मूवमेंट है ये, कि गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है ओट्टन तुल्लन।
ठीक है। गरीबी को कथकली किसे कहते हैं? ओटन तुल्लन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33, सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? जो सुआ नृत्य है किस जाति से संबंधित है? तो यह है बेगा जनजाति से, बेगा जनजाति से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि 34, भीलों के प्रसिद्ध लोक नृत्य का नाटक का नाम क्या है? भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो यह है गवरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35, महिला प्रधान नृत्य है गिद्धा। ठीक है। गिद्धा कहाँ का? पंजाब का। इसको हम क्या कहते हैं? महिला प्रधान लोक नृत्य भी कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गौर नृत्य किससे संबंधित है? मुंडिया से। ठीक है। और स्व नृत्य किससे संबंधित है? वह है वेगा से। ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? जो भवाई एक लोक नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है राजस्थान से। ठीक है। इसका और कौन सा लोक नृत्य है इसका? घूमर। ठीक है। ये भी उसका लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो भारत के ये किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? ये है मेघालय में। ठीक है। कहाँ का? मेघालय में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39, चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? यह ब्रजभूमि से है चरकुला। और कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से भी संबंधित है। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखें कि ये चीज़ किस किस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40, नृत्य नाटक सूरदास एवं संक्रिया। ठीक है। सूरदास एवं संकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं या संबंधित हैं? ठीक है। तो यह है भवाई से। ठीक है। किससे? भवाई से, जो कि है एक राजस्थान का लोक नृत्य। ठीक। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि 41 की, पाइका नृत्य से कौन सा राज्य संबंधित है? पाइका नृत्य है किसका? झारखंड का। ठीक है। ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ एक बार। ठीक है। किससे संबंधित है? झारखंड से। और क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि 42, मेघालय का लोक नृत्य है यानी कि लोहो और लाहो। ठीक है। इसको हम लोही बोल सकते हैं और लाहो ही बोल सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 43, धूमल लोक नृत्य संबंधित है जम्मू कश्मीर से। धूमल। ठीक है। धूमल किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। तो एक क्वेश्चन 44 है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स करके है कुछ, तो देखिए जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला, ये डैश आएगा यहाँ पे, ये छम आएगा। ठीक। भगाने वाला, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। क्या है? बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। तो ये कौन सा रूप है? छम। ठीक है। ठीक है। छम एक ऐसा नृत्य है जो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य था। ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है? क्या है? भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है? तो यह है पश्चिम बंगाल का। ठीक है। किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का। ठीक। अच्छे से ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर 46 यानी कि 46, मटकी यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मटकी है मध्य प्रदेश का। ठीक है। ये मटकी क्या है? मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 यानी कि 47, धनगर किस राज्य का पूजा नृत्य है? ठीक है। जो धनगर है यह गोवा राज्य का पूजा नृत्य। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हमारा ये लास्ट बचा, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 यानी कि 48, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? ये पहले बताया था मैंने कि उत्तर प्रदेश के कौन से, कजरी, नौटंकी, चरकुला, इस टाइप से हैं। तो इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट हैं। देखें, चरकुला बताई रखा आपको, ये दो रह गए थे, चरकुला और ये कर्मा और पांडव। ये सारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्लास 9 है। तो बताएं कैसी रही हमारी क्लास, कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस लोक नृत्य में से कितने आप लोगों को याद थे। ठीक है। बाकी अच्छे से करें तैयारी बिंदास तरीके से। ठीक है। बने रहें अजय एकेडमी के साथ, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों तक हमारा प्रयास ये पहुंच पाए। ठीक है। तो मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, EBS के। ठीक है। क्लास 10 के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए बाय।